करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 12 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के मध्य जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं और मार्केट में उपलब्ध जितनी भी किताबें हैं उनका सारांश कवर कराया जा रहा है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। उसका पार्ट नंबर 12 है। पार्ट नंबर टोटल जो 11 पार्ट हो चुके हैं वो आपको फेसबुक और यूट्यूब पर मिल जाएंगे नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एशिया और यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें 30 जुलाई 2025 को शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, कौन सा था वो? क्ल्यू चे स्काई ज्वालामुखी था। तो ज्वालामुखियों में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देश का सम्मेलन 5 से 8 अगस्त 2025 को कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आपका अवाजा तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो साझेदारी के माध्यम से प्रगति को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 107वां सदस्य देश जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बना है वो आपका मोल्दोवा बना है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो सिंगापुर ने प्राप्त किया है। अगस्त 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया? तो हेपेटाइटिस डी को घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की? तो किसने घोषित की है? रूस ने घोषित किया है। हाल ही में रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। डब्ल्यूएचओ ने अगस्त 2025 में किस देश को स्लीपिंग सिकनेस मतलब ट्रिपैनोसोमियासिया से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को घोषित किया है। तो डब्ल्यूएचओ ने अगस्त 2025 में केन्या देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3000 वर्ष पुराने 14 व्यक्तियों के अस्थि अवशेष मतलब मानव बलि जो है वो कहाँ पे मिले हैं? तो आपका पेरू में। जुलाई 2025 में डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन पाने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? तो सूरीनाम बना है। जुलाई 2025 में कौन सा देश रोम संवधि का 125वां पक्षकार बना? तो यूक्रेन बना है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में किस देश ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्सस जीएस की तरफ से तांडव सीरीज आई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या मिलने वाला है। नेक्सस जीएस की तरफ से दो तरीके से करंट अफेयर्स बनाए गए हैं। एक तो फ्री कंटेंट है जो बाजार में उपलब्ध किताबों का सारांश है, मुफ्त है, आपके सामने है। पेड स्पेशल है दूसरा तांडव सीरीज, इसका प्राइस जो है वो 300 है। तांडव सीरीज़ में आपके लिए क्या क्या मिलने वाला है आपको उसके बारे में बात करें। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का सारांश होगा, मतलब सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के मध्य जितनी भी करंट अफेयर्स हैं उनका सारांश होगा, टू द पॉइंट होगा। सिर्फ 15 दिन पहले इसको तैयार किया जाता है, सबसे लेटेस्ट आंकड़े इसमें होते हैं। पिछले 9 सालों से 90% प्रश्न इसी से आ जाते हैं। 2 ऑडियोज़ में डिवाइडेड होता है, 30-30 मिनट का, आप कहीं भी इसको सुनकर याद कर सकते हैं। पेमेंट करने के तरीके के बारे में बात करें, यूपीआई आईडी दिया हुआ है सामने आपके स्क्रीन पर। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, तांडव सीरीज आपको तुरंत मिल जाएगी। वैलिडिटी जो होगी बैच की वो 12 अक्टूबर 2025 होगी। तांडव चुनने के कारण के बारे में बात करें, कम समय में हाई लेवल तैयारी कर सकते हैं, सुनकर पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाती है, किताबें ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हर बार रिजल्ट देने का एक भरोसेमंद कंटेंट है। तो तांडव सीरीज़ के साथ आपको 2 चीज़ें और मिलती हैं, इसके साथ आपको एनवायरनमेंट और जनसंख्या के टू द पॉइंट सॉलिड नोट्स भी मिलते हैं। चलिए, और अगर आपने हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्सस जीएस बाय अतुल सर टेलीग्राम ग्रुप का बात है। नेक्सस जीएस फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है। चलिए, वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने की घोषणा किस एजेंसी ने की है? तो नासा ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने की घोषणा की है। अगस्त 2025 में किस देश ने 97 हिमालयी चोटियों पर पर्वतारोहण निःशुल्क करने की पेशकश की? तो नेपाल ने। दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्रॉम किस देश में शुरू हुई? तो पाकिस्तान में शुरू हुई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हालिया सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हालिया सैन्य अभ्यास का नाम
वो चिली फ्रीडम था। मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है। भारतीय मूल की 21 वर्षीय युवती जिन्हें ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनने का गौरव मिला है, तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है कृषांगी मेश्राम। अगस्त 2025 में एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये आपका दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला पहला जो देश बना है वो कौन सा बना है? तो जुलाई 2025 में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला जो पहला देश बना, रूस बना है। जुलाई 2025 में न्यू कैलिडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत नया राज्य बनाने की सहमति दी? तो फ्रांस। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस किस देश ने बनाया है? तो ये आपका चीन ने बनाया है। जुलाई 2025 में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? तो अमेरिका देश जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार संगठन जिसे अमेरिका ने आतंकी घोषित किया, तो आपका कौन सा है? वो TRF है। देखिए, जो करंट अफेयर सीरीज़ चलाई जा रही है वो कोई भी एग्जामिनेशन आपका आने वाला होगा जिसमें सितंबर तक के आंकड़े पूछे जाएंगे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 1 साल में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, सारांश है आपका, निचोड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें लगभग से इसी में कवर हो जाएंगी। श्रीलंका में किस बौद्ध मंदिर में जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है? तो अनुराधापुरम का मंदिर का अनावरण हुआ है। किस देश ने वैज्ञानिकों ने गन्ना चुकंदर का उपयोग किए बिना मेथनॉल को सुक्रोज में बदलने की विधि बनाई है? तो चीन ऑब्वियस सी बात होगा क्योंकि हर चीज़ में आगे चल रहा है। ईरान का नाहिद-2 उपग्रह जुलाई 2025 में किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो सोयूजू से लॉन्च किया गया है। जुलाई 2025 में टैफन ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? तो तुर्की ने किया है। तुर्की ने 17वें रक्षा उद्योग मेला 2025 में किस थर्मोबोरिक बम का प्रदर्शन किया? तो गाजट का। WHO द्वारा शुरू की गई ग्लोबल SpaceX 2030 पहल का उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल, ये इसका उद्देश्य रहा है। तो वो ये रहा करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 12, और ये क्लास सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे नेक्सस GS के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। थैंक यू सो मच।